नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बिहार टॉक लाइव के साथ। मैं वतन कुमार। अभी आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक उपचुनाव जो कि आने वाले कुछ समय में होने वाला है, परंतु उसकी गर्मियां तेज़ हो गई हैं और हमारे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जो इस चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और अपने प्रचार प्रसार से लेकर के वोटर बनाने तक की प्रक्रिया में लगे पड़े हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा जो कि मुजफ्फरपुर में अपने कामों के लिए जाना जाता है, लोगों के लिए उनके हक के संघर्ष के लिए जाना जाता है, बंसीधर ब्रजवासी जी। तो चलिए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं और किस तरह से इस चुनावी मैदान में अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। उपचुनाव होने वाला है तिरहुत स्नातक, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का यह चुनाव है, बुद्धिजीवियों का स्नातक प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं। तो क्या कुछ तैयारी करके उन लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि आपका सामना किसी अनपढ़ से नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से होगा। सामना तो उनको करना है जो बुद्धिजीवियों के बीच नहीं रहे हैं। हम तो बुद्धिजीवियों के बीच ही जीते हैं, मेरी दिनचर्या उन्हीं से है, उन्हीं पर जाकर ख़त्म होती है, शुरू वहीं से ख़त्म वहीं पर। तो मुझे क्या बुद्धिजीवियों का सामना करना है, हम तो वही जी रहे हैं। हम तो उनके साथ उठना बैठना सोना चलना रहना और उनके सिवा दूसरा में कुछ करता नहीं हूँ। शिक्षक से बड़ा बुद्धिजीवी कौन हो सकता है। तो बुद्धिजीवी के बीच सामना शब्द जो है वो उनके लिए प्रयुक्त करना उचित होगा जो लोगों के बीच नहीं रहते हैं, शिक्षितों के बीच नहीं रहते हैं, संघर्ष करने वाले लोगों के बीच नहीं रहते हैं, जो लोग अपने आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं। वातानुकूलित कमरे में जिनकी दिनचर्या बीतती है, सामना उनको करना, सामना मुझे नहीं करना। मैं तो वही जी रहा हूँ। आपके सामने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, लाइन लगी हुई कैंडिडेट्स की, जिसमें 2-3 नाम बहुत चर्चित हैं। जैसे कुछ पार्टियों के तहत भी है, कुछ जो है मतलब निर्दलीय भी हैं। तो उनके बीच में आप अपने आप को कैसे सिद्ध कर पाएंगे? अभी इस बार के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को भी पता चल जाएगा कि ये जितने भी राजनीतिक जो प्रमुख धारा है, 2 धारा बिहार में, इन दोनों धाराओं से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं या जिनके नामों की चर्चा हो रही है, उनको आम आवाम से कभी कोई कनेक्शन रहा है तो आप हमको बता दीजिए। उनको कौन लोग जानते हैं और किस लिए जानते हैं, आप कुछ लोगों का सर्वे कर लीजिए। किसी को कोई जानता नहीं है। ये कुछ हमारे जो लोग ऐसे आ गए हैं, तो यहाँ पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, आप तो देखे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता लोग विरोध कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप जो प्रत्याशी उतारे हैं हमारे बीच के नहीं हैं। तो जो हमारे बीच का है ही नहीं, उसको समाज तो नहीं स्वीकार करेगा। जब पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो फिर समाज कैसे स्वीकार कर लेगा, आम जनमानस कैसे स्वीकार कर लेगा? वो नहीं कर सकता है। और यह बुद्धिजीवियों का चुनाव है। इसमें आप चाहेंगे कि हम किसी एलियन को उतार दें और सभी लोग जो है उसके पीछे पीछे ढोल बजाने लग जाएं। तो राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं, वो ढोल बजाने वाले नहीं है कि किसी के पीछे हाँक दीजिएगा तो वो जाके शादी विवाह में सीधे ढोल बजाने चले जाएंगे। उन कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान को इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है पार्टियों के लोगों ने। जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर उतारते तो वो लोग साथ होते। क्योंकि पार्टी के जो आम कार्यकर्ता होते हैं वो संघर्षशील होते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ तो यही है, कमाए लंगोटी वाला और खाए धोती वाला। अच्छा, ये जो स्नातक वर्ग है जो कि काफ़ी अपने परेशानियों से, अपने दिनचर्या से लेकर के परेशान रहता है, एक ऐसी स्थिति में होता है जहां वो निम्न वर्गीय काम भी नहीं कर सकता और उच्च वर्गीय उसको काम प्राप्त भी नहीं होता है। तो ऐसे वर्ग के लिए आपने क्या सोचा है, क्या कुछ प्रमुखता रहेगी? जी, मैं इस बात को कह रहा हूं, हमारे चुनाव के एजेंडे में यह प्रमुखता से यह बात है। हमने यह बात कही है कि आप जिसको स्नातक की डिग्री देते हैं, यह एकमात्र ऐसी डिग्री है सारे यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। किसी को जब अवार्ड की जाती है यह डिग्री, तो उसे स्नातक प्रतिष्ठा शब्द उसको सम्मान के रूप में दिया जाता है। प्रतिष्ठा की डिग्री है। डिग्री वास्तव में यही है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी मिलता है, आप किसी विशेषज्ञ, किसी विषय वस्तु के विशेषज्ञ हो सकते हैं तो मास्टर डिग्री आपको मिल जाएगी। लेकिन प्रतिष्ठा की डिग्री, प्रतिष्ठा के लिए डिग्री अगर है कोई, तो स्नातक की डिग्री है। और कोई जब स्नातक कर लेता है, जो इस क्षेत्र के मतदाता होते हैं इस चुनाव के लिए, तो जिसे प्रतिष्ठित घोषित किया गया, विश्वविद्यालयों ने किसी को प्रतिष्ठा की डिग्री दी है और डिग्री देने के बाद वह प्रतिष्ठित आपने घोषित कर दिया और उसकी आजीविका का कोई साधन नहीं है। तो अगर आपने प्रतिष्ठित घोषित किया है तो वह प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जिए, यह भी सरकार की जवाबदेही है। क्योंकि वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है, अपने यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य है। तो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राज्य की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में निहित किया गया है। तो व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करने के लिए, आप स्नातक की गरिमा को स्थापित करने के लिए आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लोग बस केवल यही कि जीतेंगे तो बेरोजगारी भत्ता दिलवाएंगे। कितना दिन बेरोजगार बनाकर रखिएगा? मैं आपको बताता हूँ, तेलंगाना राज्य में वहाँ वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 4,000 रुपया दिया जाता है। ये पता है? तेलंगाना में वृद्धावस्था पेंशन भोगियों को 4,000 रुपये मिलता है, 400 और अपने यहाँ 400 मिलता है। तो वो भी वृद्धावस्था पेंशन भोगियों को। अब बीए पास जो है रोड पर टहले, तमंचा लेके घूमे, बैंक लूटे, डकैती करे, अपराध के क्षेत्र में जाए, उसका पेट नहीं भर रहा है। मैं सबसे पहले मांग करूंगा कि इस देश में अगर आप अकुशल मजदूरों के लिए
आप अंगूठा छाप निरक्षर लोगों के लिए भी आपने व्यवस्था की है कि उसको रोजगार की हम गारंटी देंगे, और रोजगार गारंटी योजना बनाई गई। 365 दिन में आप 200 दिन रोजगार की बात करते हैं उसके लिए, तो एक अनस्किल्ड लेबर के लिए रोजगार गारंटी की योजना की बात होती है, लेकिन शिक्षित बेरोजगारों के लिए, स्नातक शिक्षित बेरोजगारों के लिए गारंटी की कोई बात नहीं होती है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जो स्नातक कर लेते हैं वे लेबर का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको तो पढ़ने के लिए दिन भर किताब में लगा दिया। तो कोई भी व्यक्ति का जो शरीर है उसकी परवरिश के हिसाब से वह ढल जाता है। तो आपने उसको पहले तो श्रम करवाया नहीं, उससे शारीरिक श्रम वह नहीं किया है, मानसिक श्रम किया है, पढ़ा है। तो मानसिक श्रम करने के बदले में आपने उसको सर्टिफिकेट दिया प्रतिष्ठा का, वो शारीरिक श्रम करने की स्थिति में नहीं है, वो लेबर का काम कर नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसके साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, और उसके लिए आप कहिएगा कि हम बेरोजगारी भत्ता दिलाएंगे, तो वो 500, 200, 400 रुपया देने से क्या काम चल जाएगा। यह शिक्षित बेरोजगारों का उपहास उड़ाना है, उनके साथ क्रूर मजाक है और नौजवानों का शोषण है। इस देश के हवा, मिट्टी, पानी, हर संसाधन पर एक बेरोजगार का भी उतना ही अधिकार बनता है जितना इस देश के राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स, सारे पॉलिटिशियन, मिनिस्टर का अधिकार है, उतना ही अधिकार उसका भी बनता है। वो भी इसी मिट्टी में पला बड़ा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात के लिए लड़ाई होनी चाहिए और संघर्ष होगा। आप देखेंगे मैं चुनाव जीतूंगा, उसके बाद आप देखेंगे कि राजनीति की एक नई इबारत गढ़ी जाएगी और हम लड़ेंगे इस देश के अंदर में स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू हो। आपने अगर किसी को प्रतिष्ठा की डिग्री दी है तो वह प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जी सके, इसके लायक आपको उसको रोजगार देना पड़ेगा और इस रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। यह सरकार की जवाबदेही है और इसके लिए हम अकेला नहीं लड़ेंगे, हम बेरोजगारों को हम इकट्ठा करके और सड़क पर उतरेंगे। आप जानते हैं संघर्ष ही हमारी पूंजी है, हम उस पूंजी को बढ़ाने का काम करेंगे और एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिसाल काम करेंगे। केवल ये तिरहुत की बात नहीं होगी, पूरे देश में लड़ाई होगी। अच्छा ब्रजवासी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो चुनावी समर होता है, इस समर में दो चीज़ें बड़ा इफेक्टिव होती हैं, एक होता है जनबल और दूसरा होता है धनबल। तो आपके साथ कौन सा पावर काम करने वाला है? आपने जो कहा है जनबल और धनबल की बात, तो मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में 2008 में एक धनबली चुनाव लड़ी थी और काउंटर खोलकर पैसा बंटवाया गया था, चुनाव नहीं जीत सकी। इस क्षेत्र को पैसे के बल पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, चाहे कितने ही बड़े लोग रहिए। हम तिरहुत का, हम भी इसी जिले के रहने वाले हैं, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम देख रहे हैं हमारी भी जो अवस्था है, इस अवस्था में हम बहुत बाल्यकाल से देख रहे हैं चुनाव को, तो उसमें कोई पैसा के बल पर चुनाव को नहीं जीत सका है। आप स्नातकों का ईमान नहीं खरीद सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों का है। ये आप भेड़ बकरी की तरह जो अन्य चुनाव में जो खरीद लेते हैं, जो दारू बांट करके, पैसा बांट करके, इसमें ये सब चीज़ नहीं चलता है। अच्छा आप ब्रजवासी जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं जी, तो फिर आगे स्नातकों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए क्या कुछ रोड मैप रहेगा, किस तरह की विकास प्रणाली आपकी चलेगी? देखिए, मुख्य रूप से मैं शिक्षा की बात करता हूँ। हमारे कार्य क्षेत्र में मुख्य रूप से जो भी शिक्षित लोग हैं और शिक्षा के बल पर अपनी आजीविका का कोई भी पेशा अपने स्वेच्छा से उन्होंने चयनित किया है, जैसे आप ही पत्रकार हैं। एक पत्रकार बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको कोई भी एक वस्तु का विशेषज्ञ हो सकता है तो उसको मास्टर डिग्री मिल जाती है, लेकिन आप ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां आपको हर चीज़ की जानकारी आपको रखनी पड़ती है और तभी आप जाकर वहां पर तीखा सवाल खड़ा कर सकते हैं। आपको पॉलिटिकल साइंस की भी जानकारी होनी चाहिए, विज्ञान की भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए, आपके पास में इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए, दर्शन की भी जानकारी होनी चाहिए, समाजशास्त्र की भी जानकारी होनी चाहिए और गणित की भी जानकारी होनी चाहिए। तो आप सभी विषय के आप विशेषज्ञ हैं, तभी आप पत्रकार बने हैं। तो पत्रकार हैं और अधिवक्ता हैं, वकील लोग भी, उनको कोई भी एडवोकेट जो होते हैं उनको सर्विस का भी मैटर देखना पड़ता है, क्रिमिनल केस भी देखना पड़ता है, लैंड रिलेटेड भी इशूज को भी देखना पड़ता है। तो वो सभी चीज़ को लोग पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते रहते हैं। पत्रकार हों, प्रोफेसर हों, अधिवक्ता हों, शिक्षक हों, यह जो ऐसा पेशा है प्रतिदिन अध्ययन करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है। तो स्वाध्यायी पेशा जो भी है और इस क्षेत्र में जो भी लोग लगे हुए हैं उन लोगों के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आपको मैं बता दूं, हमारी सबसे पहली लड़ाई होगी कि स्नातक जो बेरोजगार हैं उनके लिए स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू हो। बेरोजगारों के लिए हम लड़ेंगे। पत्रकारों के लिए कि पत्रकारों का कोई दर्द नहीं समझता है। सीमा पर कोई लड़ रहा होता है अगर सैनिक, तो उसको वेतन मिलता है और उसके पास में हाथ में हथियार होते हैं, तब जाकर के वह लड़ता है वहाँ पर, और उसको ट्रेन किया गया रहता है लड़ने के लिए, वो मानसिक रूप से तैयार होता है। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, लोग उस सीमा पर जाकर के गोली चलती रहती है और रिपोर्टिंग करते हैं, देखिए गोली चल रही है। तो इतनी चैलेंजिंग है कि हमारे पत्रकारों की रोज हत्याएं हो रही है। आज प्रतिदिन पत्रकारों पर कि आप यूट्यूबर हैं तो आपके पास में ये डिग्री नहीं है तो वो नहीं है, तो सभी पत्रकारों को क्लास विद इन क्लास क्रिएट जो किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे कि नहीं, पत्रकारों को जो वाजिब हक है मिलना चाहिए, उनको भी कुछ न कुछ उनको भी ऑनरेडियम मिलना चाहिए। और एक निश्चित अवधि के बाद जो लोग रिटायर कर जाते हैं उसके बाद पत्रकारों को कोई पूछने वाला नहीं रहता है, तो उनको भी सम्मान। जब वृद्धा पेंशन जब तेलंगाना में 4000 मिल सकता है, तो पत्रकार जो रिटायर करते हैं, सेवानिवृत्त पत्रकार हो या सेवानिवृत्त अधिवक्ता हो, उसको नेशनल रिसोर्स घोषित कराने की हम लड़ाई लड़ेंगे। इनको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो और इनका संरक्षण और संवर्धन या स्टेट की जवाबदेही होनी चाहिए। क्योंकि
यह देश एक व्यक्ति से नहीं ना है। ऐसा थोड़ा ही है कि यह देश केवल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो अकेले ही पूरे देश का विकास कर देंगे। इस देश में एक लेबर जो काम कर रहा है उसका भी योगदान है, एक श्रमिक का योगदान है, पत्रकारों का योगदान है, शिक्षकों का योगदान है, अधिवक्ताओं का, जो कोई भी काम कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन इस देश को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए सभी लोगों को, जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका सम्मानजनक जीवन हो, इसलिए उनको राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय संसाधन घोषित किया जाए और उनके लिए सम्मानजनक व्यवस्था हो, सम्मानजनक पेंशन की बात। बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे बंशीधर ब्रजवासी जी को, तो आपने क्या कुछ देखा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, बने रहने हमारे साथ। नमस्कार।